अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। कि आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि बोपी हमारी काउंसलिंग करती है, एनएमसी हमारी काउंसलिंग करती है, काउंसलिंग का क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, फुल डिस्कशन होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी थोड़ा सा हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, बट मेन मुद्दा जो है हमारे यहाँ पे काउंसलिंग का रहेगा। आपको पता है आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन लिस्ट, PDF वगैरह, रिजल्ट का रैंक, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि नीट यूजी 2025 का यहाँ पे रिजल्ट जो है 14 को यहाँ पे आया। ठीक है, इस बीच यहाँ पे हमारे कश्मीर के टॉपर को 622 है मार्क्स एंड उसकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 423 है एंड स्टेट रैंक उसकी फर्स्ट है। तो क्या कुछ सेकंड रैंक किस टॉपर को है कश्मीर से? तो देखिए, अगर हम बात करें कैसे आपको ये पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एक जेके पोपी जो है हमारा एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। कैसे लिस्ट बनता है, देखिए पहले जो है बोपी एक लिंक एक्टिवेट करती है। ठीक है, लिंक एक एक्टिवेट करती है। उसमें क्या करना है, जिस भी स्टूडेंट ने कश्मीर में एग्जामिनेशन दिया है, कि 144 हमारा ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा है, 113 जो है SC ST कैटेगरीज का यहाँ पे रहा है, तो RBA का भी ओवरऑल इतना ही रहेगा। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है नीट का एग्ज़ाम, 144 प्लस है जिनने क्वालिफाई किया है, तो वो उस लिंक पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस अपना ऑल इंडिया रैंक डाले, अपने मार्क्स डाले, जो वो बेसिक डिटेल्स आपको मांग रहा है। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स वहाँ पे मांग रहा है वो आप फिलअप करेंगे। ठीक है, आपने फिलअप सारी डिटेल्स की। ठीक, तो उसके बाद एक PDF एक रिलीज़ होगा जिसमें आपकी रैंक्स होगी, जिसमें आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसको हम बोलेंगे, जो कि जेके बोपी नीट 2025 एस्पिरेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए होगा। उसमें क्या होगा, पहला हमारा टॉपर 622 है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 423 है। 423 के साथ हमें कुछ नहीं करना है। हमारी स्टेट रैंक उसकी कितनी होगी, 1। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा होगा 620 पे होगा जिसकी रैंक जो है 2 होगी स्टेट रैंक, या कोई फिर होगा 540 या कुछ समथिंग, तो इसकी यहाँ पे कितनी स्टेट रैंक कितनी होगी, फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट रैंक यहाँ पे 100 होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है आपका यहाँ पे एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा जिसमें आपके मार्क्स होंगे, जिसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ होगा एंड आपको सबसे बड़ी बात क्या होगी, उसमें आपकी स्टेट की रैंक होगी। स्टेट की रैंक जब आएगी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप सेफ हैं सीट लेने के लिए MBBS की या नहीं। ठीक है, कर दिया आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक PDF रिलीज़ हुआ। ठीक है, PDF के बाद एक नोटिफिकेशन आएगी काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग की एक नोटिफिकेशन आ गई, उसमें क्या करना है, काउंसलिंग की लिंक एक एक्टिवेट हो जाएगी। उसमें जेके बोपी जो है उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है जिनको MBBS या BDS में जाना है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जिसने 120 लाया होगा, चाहे उसकी कोई भी कैटेगरी है, उसको यहाँ पे MBBS की सीट नहीं मिलेगी, स्टिल वो यहाँ पे अप्लाई करता है किसके लिए, BDS के लिए। तो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या किसी को 600 है उनको MBBS डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एक लिंक एक्टिवेट हो गई काउंसलिंग की। उस लिंक में आपको जो है अपने मार्क्स वगैरह, रैंक वगैरह डाल देनी है। डाल दिया आपने रैंक, उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, एक तो आपको काउंसलिंग का फ़ी उसमें लगेगा जितना वहाँ पे फ़ी रखा हुआ होगा जेके बोपी ने, एंड उसमें आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस देनी है। कॉलेजेस की आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है, देखिए MBBS पहले हर कोई स्टूडेंट यही करता है, MBBS GMC श्रीनगर, ठीक, रख दी इसने फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या रखी, MBBS सिक्किम सोरा, MBBS थर्ड फॉर एग्जांपल GMC बारामूला, फोर्थ MBBS अनंतनाग। तो ये सारे कॉलेजेस रखेगा एक एक करके, सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, रख दिया इसने। तो फिर जब यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो उसको इसमें कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। अब कोई स्टूडेंट है जिसके यहाँ पे 480 ओपन मेरिट में आ रहे हैं एंड ये स्टूडेंट क्या है, ये बॉय है, तो इसको भी देना चाहिए MBBS। मिलेगा तो नहीं, MBBS देगा ये फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर, MBBS देगा ये सिक्किम सोरा, MBBS देगा ये अनंतनाग बारामूला, सारे इसने MBBS की कॉलेज दिए। उसके बाद ये क्या करेगा, BDS देगा। BDS कहाँ देगा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर। फिर उसके बाद फिर से BDS देगा, कहाँ, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू। तो इसने ये भी दिए क्योंकि यहाँ पे इसको BDS मिलने का चांस है, तो MBBS भी इसने प्रायोरिटी रखी, बट इसको मिलने का चांस क्या है, BDS। तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी है, आपको MBBS के कॉलेजेस पे रखने हैं जो स्टूडेंट जो 50-50 के बीच में, तो BDS भी यहाँ पे रख लेना है। आप कोई स्टूडेंट 600 वाला होगा उसको BDS रख के क्या करना है, उसको
डेफिनेटली MBBS की कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, बट उसको यहाँ पे सारे गवर्नमेंट कॉलेज MBBS के लिए रखने हैं। तो जो ही जो है लिंक एक्टिवेट होती है काउंसलिंग की, उसमें आपको ये सब करना पड़ता है। ये सब करने के बाद आपको क्या है, सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट JK वो रिलीज करेगी, उसमें उन बच्चों का नाम होगा जिनको MBBS या BDS की सिलेक्शन यहाँ पे हुई होगी। तो आपका नाम आ गया, आपको कौन सा कॉलेज मिला होगा तो वो आप देख लेंगे। तो वहाँ जाके आपको फिर एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई स्टूडेंट होगा फॉर एग्जांपल जिसके मार्क्स 550 होंगे, ठीक, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, MBBS GMC श्रीनगर वगैरह, इसको यहाँ पे क्या मिला, डोडा मिला, ठीक है। ये चाहता है कि मुझे डोडा से नज़दीक मिले या मुझे कोई अलग कॉलेज की मिले, दूसरा कॉलेज मिले, ठीक है। तो ये इसको फिर सेकंड राउंड जब JK बोपी यहाँ पे हमारी करती है तो सेकंड राउंड में ये कॉलेज चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये चाहता है मुझे यहाँ पे अनंतनाग में सीट मिले, तो अगर सेकंड राउंड में ओपन मेरिट में अनंतनाग में सीट वैकेंट हुई, जब इसकी रैंक पहुँच जाएगी, फॉर एग्जाम्पल बोपी जो है फर्स्ट रैंक वाले को बुलाएगी, फिर सेकंड रैंक वाले को, थर्ड रैंक को, इसकी रैंक 100 होंगी, तो 100 रैंक वाले को जब बुलाएंगे, अगर अनंतनाग में अंदर सीट होगी तो इसको ये सीट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल आप वेट करिए। काउंसलिंग का आपको अभी कुछ नहीं देखना, आपको अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगी बोपी, उसमें आपको अपना डिटेल्स सबमिट करनी है। डिटेल्स सबमिट किया आपने, उसके बाद PDF रिलीज हो जाएगा जिसमें आपकी जो है जम्मू एंड कश्मीर की रैंक्स बनेंगी, ठीक है। फिलहाल आप कुछ ना करिए, जो JK वो भी जो ही नोटिफिकेशन निकालती है तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल्ड काउंसलिंग, सिलेक्शन लिस्ट, हर एक जो है नीट के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ का देखें तो यू नो कि टोटल कॉलेजेस हमारे पास 12 कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, एंड 1 हमारा प्राइवेट कॉलेज है एस कॉमर्स जम्मू, जिसमें 100 इनटेक कैपेसिटी है, एंड बाकी 12 में कितनी है, 1 2 4 7। तो इसमें से क्या है कि हमारी 50% सीट डिडक्ट होती है ऑल इंडिया कोटा में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है सीट लेंगे, तो फिर जाके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में और भी ज़्यादा कम कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। BDS की बात करें तो BDS में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 226, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, 2, एंड प्राइवेट कॉलेज 1 है। तो प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स हैं एंड गवर्नमेंट में 126 सीट्स हैं। तो BDS में भी यहाँ पे ओपन मेरिट में थोड़ा सा हाई ही कट ऑफ चला जाता है। तो ओपन मेरिट में अगर हम देखें तो 510 आई थिंक टू 520 बॉयज़ के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा, किस लिए, MBBS के लिए। 475 टू 485 गर्ल्स के लिए यहाँ पे रहेगा। अगर आपके इन बिटवीन मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमारा जो है MBBS में हो जाएगा। रही बात RBA की, तो 490 टू 500 आई थिंक कट ऑफ यहाँ पे रहने का चांस है। तो 500 प्लस जो भी RBA में मेल कैंडिडेट है वो यहाँ पे सेफ समझिए कि आपको जो है कोई ना कोई सीट यहाँ पे MBBS के कॉलेजेस में मिल जाएगी। एंड रही बात गर्ल्स की, 420 प्लस RBA का एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पे कि सेफ स्कोर आप जो है MBBS के लिए रहेंगे। ST फर्स्ट में सेफ स्कोर यहाँ पे 360 प्लस रहेगा, ठीक, एंड गर्ल्स में 330 प्लस रहेगा ST फर्स्ट में। ST सेकंड की बात करें तो 440 प्लस जिस भी कैंडिडेट को फिलहाल सेफ मान के चल सकते हैं, मे बी इससे 5 मार्क्स कम हो जाए, बट सेफली अगर हम देखें तो सेफ इतना रह सकता है, गर्ल्स में 380 प्लस, ठीक है। OBC की बात करें तो 415 प्लस, ठीक, बॉयज़ के लिए 370 प्लस, गर्ल्स के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। SC कैटेगरी की बात करें, इसकी रिजर्वेशन जो है 8% है, 335 प्लस मेल्स के लिए, 360 प्लस फीमेल्स के लिए। यू नो कि इसमें जो है मेल्स का कम कट ऑफ होता है, मेल कैंडिडेट्स MBBS में कम जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स का 360 यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। EWS में देखिए क्यों कट ऑफ कम हो जाता है, क्योंकि EWS में इससे पहले 2-3% रिजर्वेशन थी, बट इसको लास्ट ईयर बढ़ा दिया गया 10%। तो बहुत सारे कम स्टूडेंट्स जो है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में भी, EWS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स के पास EWS की कैटेगरी है, तो इस बीच इसका कट ऑफ जो है बहुत कम चला जाता है। 320 प्लस यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा MBBS बॉय के लिए, ठीक है, एंड 300 प्लस यहाँ पे गर्ल्स के लिए रहेगा। मे बी ये 310 चला जाए, ये 290 चला जाएगा, बट यहाँ पे हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ARC-IB की अगर हम बात करें तो 365 प्लस मेल्स के लिए सेफ स्कोर रहेगा एंड 330 प्लस यहाँ पे फीमेल्स के लिए सेफ स्कोर रहेगा। ST करगिल की बात करें 400 प्लस जो है बोथ फीमेल्स एज वेल एज मेल्स के लिए सेफ स्कोर रहेगा। 400 प्लस अगर आप मेल हैं, फीमेल है, ST करगिल है आपके पास कैटेगरी, आप यहाँ पे फिलहाल सेफ मान के चल सकते हैं। ST लद्दाख की बात करें 300 प्लस बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने टॉप किया होगा, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टॉपर हैं जिनको 622 है, अगर ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे कश्मीर में ही अगर ये कॉलेज लेना चाहिए, लाइक GMC श्रीनगर में भी सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो अगर ये स्टूडेंट्स जो है जो फर्स्ट रैंकर्स होते हैं 10, 20 तक, 50 तक, 100 तक, तो अगर ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है कॉलेज यहीं पे ले लेते हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कम फिर से वेरिएशन आ जाएगी। तो
5 मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको जो हमारा टॉपर है 622 है, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है कश्मीर में सीट लेगा, 423 इसके ऑल इंडिया रहेंगे। तो अगर इसको यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर मिला तो इसको जो है यहाँ पे फिर कश्मीर के थ्रू जो है कॉलेज मिल जाएगा। जीएमसी श्रीनगर इसको अपने स्टेट के थ्रू भी मिल सकता था, बट इसने क्या किया, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है सीट ली। तो ये जो स्टेट के थ्रू सीट ले लेता वो कोई और सीट ले लेगा। डैट मीन्स इस कट ऑफ में जो है फिर डिफरेंस आ जाएगी। तो कंपलसरी है कि जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं वो जो है एटलीस्ट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करें। अगर उनको फिर अपना मनपसंद कॉलेज मिलता है तब वो उसी के थ्रू जाए, अगर नहीं मिलता है तो फिर अगर वो स्टेट के थ्रू भी काउंसलिंग करें तो इसमें भी कोई हेक्टिक नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। बट पहले आप ट्राई करें, जो भी जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है वो चाहें कि हमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही कश्मीर के कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट हो जाएँ। कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फॉर एग्जाम्पल अनंतनाग चाहते होंगे, जीएमसी अनंतनाग मे भी उनके मार्क्स अच्छे हों, जो उनको यहाँ पे श्रीनगर भी मिल सकता है। बट ये अपनी स्टूडेंट्स की चॉइस होती है एमबीबीएस कहाँ से करे वो। तो अगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अनंतनाग ले, या कोई स्टूडेंट श्रीनगर चाहता है, वो उसने टॉप किया है तो उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है श्रीनगर मिलेगा। तो स्टेट में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगी कट ऑफ में, स्टेट में जो है फिर कम कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप कुछ भी ना करें, फिलहाल आप वेट करें। जो ही JKVOP जो है हमारी इस अपडेट की नोटिफिकेशन निकालता है कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट रैंक्स मिल जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मे बी ये 25 जून के बाद ये सब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, JKVOP में 25 जून के बाद। एंड काउंसलिंग अगर हम देखें तो जुलाई में यहाँ पे आपकी काउंसलिंग नीट की डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट वगैरह भी जुलाई में ही आने का चांस है। मतलब 1 मंथ आपका जुलाई का यहाँ पे चला जाएगा सिलेक्शन लिस्ट काउंसलिंग वगैरह में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अगस्त में आपके जो है MBBS के एडमिशन यहाँ पे अच्छे से स्मूथली हो जाएंगे। ये जो है फिर सेकंड थर्ड राउंड में भी जल्दी करते हैं, तो MBBS में ये ज़्यादा टाइम खाते नहीं है। होप कि इस वाले वीडियो से आप सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में बोलिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से पूछे। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।